क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज आपका 8.2 इफ 10a plus b इक्वल टू √3 एंड 10a minus b इक्वल टू 1/√3 कहता है a प्लस बी क्या है 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, जिसका मतलब a और b क्या है एक्यूट एंगल है। ओके, और a ग्रेटर देन b है, इन एंगल a जो है एंगल b से ग्रेटर है। कहता है फाइंड एंगल a एंड एंगल b, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, जो 10a plus b इक्वल टू दिया हुआ √3। मुझे पता है बेटा √3 10 कितने एंगल में होता है, 10 60 डिग्री में वैल्यू होता है √3 10 60 डिग्री। तो हम √3 की जगह पर हम लिख सकते हैं 10 60 डिग्री लिख देते हैं। इस इम्प्लाई दैट 10a plus b इक्वल टू हो गया कितना 10 60 डिग्री। अब देखो दोनों 10 की इक्वल है, दोनों क्या 10 टेंजेंट है। इसका मतलब ए भी एंगल है और ए भी एंगल है, इसका मतलब ए एंगल a plus b किसके इक्वल है 60 डिग्री की इक्वल है। ऐसे देखो ना, जब ये 60 डिग्री होगा तो 10 60 डिग्री तभी तो √3 होगा। इसका मतलब a plus b किसके इक्वल है √3 a plus b 60 डिग्री की इक्वल है। जब ये 60 डिग्री होगा यहाँ पे तो 10 60 डिग्री क्या होता है √3। जब ये 60 डिग्री होगा तभी तो √3 होगा, यानी a plus b की वैल्यू कितना है 60 डिग्री है। कितना है तो ये तो हमने √3 जब 10 60 लिख दिया तो 10 60, इधर भी 10a plus b है, तो इसका मतलब a plus b किसके इक्वल है 60 डिग्री की इक्वल है, चूँकि a और b एक्यूट एंगल है। तो इसलिए इस केस में अगर यहाँ भी टेंजेंट मान लो, यहाँ भी साइन है इधर भी साइन है, दोनों इक्वल है, इसका दोनों एंगल भी इक्वल होगा। मान लो यहाँ θ1 है और θ2 है, और θ1 θ2 अगर एक्यूट एंगल है तो θ1 और इक्वल टू θ2 हो जाएगा। ओके, तो उस तरह यहाँ भी होगा, तो a plus b किसके इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई दैट a plus b इक्वल टू 60 डिग्री। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लो। आते हैं फिर यहाँ 10a minus b इक्वल टू 1/√3 है, सिंस यहाँ भी था 10a minus b इक्वल टू 1/√3। आप जानते हो 10 30 डिग्री होता है 1/√3, तो हम 1/√3 की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 30 डिग्री लिख दो। 10a minus b इक्वल टू क्या होगा 10 30 डिग्री। ओके, तो ऐसे भी देखो बच्चे बेटे 1/√3 10 कितने एंगल में होता है 30 डिग्री में होता है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा यानी a plus b अगर 30 डिग्री होगा तभी 1/√3 की इक्वल होगा। इसका मतलब a minus b किसके इक्वल है 30 डिग्री की इक्वल है। तो ये अब तो दो टेंजेंट इक्वल है, तो इसका दोनों की एंगल भी इक्वल होगा, चूँकि a और b एक्यूट एंगल है। तो a minus b किसके इक्वल है 30 के इक्वल है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाई दैट a minus b, इसे 10 और 10 कैंसिल मत करना बच्चे, मल्टीप्लाई में नहीं है। ओके, तो क्या होगा a minus b इक्वल हो गया 30 डिग्री। इसे इक्वेशन सेकेंड ले लो। अब दो इक्वेशन आगे से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। a plus b 60 है, देखो क्या है सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। a plus b कितना है 60 डिग्री और a minus b कितना है 30 डिग्री। अब दोनों क्या करेंगे एडिशन कर देंगे, ऐड करेंगे तो बताओ a plus a कितना आएगा 2a, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा इक्वल, इसको ऐड करो 60 + 30 कितना आ गया 90 डिग्री। ओके, तो a की वैल्यू कितना आ गया 2a 90 है, तो a इक्वल हो जाएगा 90 / 2 कितना आ गया 45 डिग्री। तो एंगल a आ गया कितना है 45 डिग्री। ओके,
आप बी फाइंड आउट करेंगे, चूँकि ए प्लस बी है कितना, देखो ए प्लस बी 60 डिग्री है फ्रॉम फर्स्ट, तो एक वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट। सिंस ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, तो ए कितना 45 है, तो जहाँ ए है वहाँ 45 पुट कर दो, प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, 45 को राइट साइड ले जाओ, प्लस माइनस हो जाएगा, बी इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, देयरफॉर बी इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री माइनस 45 15 डिग्री, तो ये आ गया आंसर। तो 10 ए और बी की वैल्यू आ गया, 10 ए की वैल्यू आ गया आपको 45 डिग्री एंड बी की वैल्यू आ गया 15 डिग्री। ओके, ये आंसर हो गया। ओके, अब आते हैं हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो अब कह रहे क्या ये दोनों ट्रू है, क्या ये दोनों साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन मेरा आंसर क्या होगा, ये फॉल्स है, ऐसा नहीं लिख सकते आप कहते हैं जस्टिफाई करिए, तब देखो जस्टिफाई कोई एग्जाम्पल लेके जस्टिफाई कर दो। देखो बच्चे क्या करो, एक मिनट, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, फर्स्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं हम लोग इसको, तो ए और बी कोई एंगल कुछ भी ले लो, जैसे एक वैल्यू ले लो, मान लो एक वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 30 डिग्री, बी की वैल्यू ले लेते हैं 60 डिग्री, ऐसा वैल्यू लो जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे पता है, 30 और 60 पता है, इसलिए ले लिया मैंने। आइए अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालो, अगर दोनों साइड इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या है, ट्रू हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, साइन ए प्लस बी साइन 30 प्लस 60 कितना आएगा 90, साइन 90 डिग्री 1 होता है, लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गया, राइट हैंड साइड आओ, कितना साइन ए प्लस साइन ए प्लस क्या है साइन बी। ओके, तो साइन ए कितना है 30 है और बी कितना है 60 है, साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2, 2 एलसीएम आएगा तो कितना आएगा 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। तो बेटे 1 की इक्वल नहीं है, इक्वल है नहीं है, तो ये बेटे लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 है, इक्वल नहीं है, यानी क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये दोनों जो इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू है ही नहीं, इक्वल टू दिया इसका फॉल्स है, तो जस्टिफाई करते तो इसे जस्टिफाई कर देंगे। ओके, कोई भी आप ए और बी का वैल्यू कुछ भी ले लो, लेकिन ऐसा वैल्यू लो जिसका वैल्यू आप जानते हो, तो 30 और 60 की वैल्यू आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसलिए हम एंगल लिया 30 और 60 ले लिया, इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या फॉल्स है। सेकेंड लेते द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कहते हैं एंगल जब इंक्रीज होता है तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होता है, क्या ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। अब देखो बच्चे जब हम टेबल हम लोग पढ़ रहे थे साइन, जब टेबल पढ़ रहे थे साइन क्या होता है, देखो साइन 0 लेते हैं 0 होता है, साइन 30 लेंगे तो 1/2 होता है, इंक्रीज कर गया ना, जैसे से आगे बढ़ते हैं जैसे साइन 90 लिया तो क्या हो गया 1 हो गया, तो इंक्रीज कर रहा है नहीं, जैसे से एंगल हमने इंक्रीज किया तो इसका वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, ये पूछ रहा था। तो एज ए कंसेप्ट इसे याद रखिए, जब भी साइन थीटा में जब थीटा जैसे से इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, ये ट्रू है। बट कॉस में डिक्रीज होता है, यहाँ कॉस में भी लिखा रहा है कॉस थीटा इंक्रीज है एज थीटा इंक्रीज है, ये फॉल्स है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, देखो हमने थीटा की वैल्यू लिया 0, कॉस 0 1 होता है, अब थीटा की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दिया, कॉस 30 ले लिया, कॉस क्या लिया
30 डिग्री। cos 30 क्या होता है, √3/2, ये 1 से छोटा हो गया। फिर cos 60 डिग्री ले लो, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, ये और छोटा हो गया। cos 90 डिग्री ले लो, ये 0 हो जाएगा। अब जैसे से आगे एंगल हमने बढ़ाया, एंगल जैसे से इंक्रीज कराया, तो cos का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो पहले सब 1, अब आगे बढ़ते गया तो क्या 0 पर आ गया, डिक्रीज हो रहा है। जैसे से एंगल इंक्रीज कराते हैं किस में, cos में, तो cos का वैल्यू डिक्रीज होता है। बट यहाँ लिखा है cos वैल्यू इंक्रीज होगा जब थीटा को इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। अगर डिक्रीज रहता नहीं यहाँ लिखा हो तब ट्रू हो जाता है, बट ये इंक्रीज लिखा हुआ, ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कहते हैं थीटा के सभी वैल्यू पे ये दोनों इक्वल होता है, साइन और कॉस। क्या इक्वल होता है? नहीं होता इक्वल, होता है इक्वल। जैसे हमने लिया, जैसे 0 लिया तो साइन 0 0 होता है, बट कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। कि 0 और 1 इक्वल होगा? नहीं होगा। उसी तरह से अगर साइन हमने लिया 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का था 1/2, और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है। थीटा के सभी वैल्यू पे इक्वल नहीं है। थीटा किस वैल्यू पे इक्वल होता है? 45 डिग्री पे, याद है। अगर थीटा लिया 45 डिग्री तो इसका वैल्यू आएगा 1/√2, और कॉस 45 डिग्री भी क्या होता है, 1/√2 होता है। दोनों इक्वल होता है कब? जब थीटा 45 डिग्री होता है एंगल, देन दोनों की वैल्यू इक्वल होगा। और क्वेश्चन यहाँ रहता है लिखा हुआ कि इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, कहते क्या ये दोनों इक्वल है? यस, इक्वल है। यहाँ कह रहा थीटा के सभी वैल्यू पे इक्वल होगा, तो ये कहना गलत है, फॉल्स है। सारे वैल्यू पे इक्वल नहीं होता है, केवल 45 डिग्री पर इक्वल होता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। ओके, और ये क्या है, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0। जब कहते हैं एंगल 0 डिग्री होगा तो कहते कॉट ए डिफाइन नहीं होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा। ये सही कह रहा है, क्या बोल रहा है, ये ट्रू है। अब देखो कैसे हम जस्टिफाई करते हैं, कैसे, तो कॉट ए, देखो कॉट ए इक्वल टू होता है बच्चे कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, ये होता है। अब कहते एंगल कितना लेना है, कहते एंगल 0 डिग्री। क्या कहते हैं, अगर जब ए 0 डिग्री हो तो कहते नॉट डिफाइन होगा, तो 0 लेते हैं, एक जगह 0 पुट करते हैं, ठीक है। एक वैल्यू क्या लेंगे, 0 डिग्री लो, कॉस 0 डिग्री डिवाइड बाय साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 होता है और साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या 0 होता है, 1 में 0 से डिवाइड करो क्या आएगा, नॉट डिफाइन। क्या आएगा, हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर 0 डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब क्या है, नॉट डिफाइन। ये हो गया। तो कॉट ए नॉट डिफाइन होगा कब, जब एंगल 0 होगा। जब एंगल 0 डिग्री होगा तो कॉट डिफाइन नहीं होगा, कॉट ए क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। ओके, ये तो ट्रू, सही बोल रहा है। कॉट ए इज नॉट डिफाइन कब, फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो कॉट डिफाइन, कॉट ए क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन, चूँकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। ओके बेटे, तो ये आपका आंसर हो गया सारे। यानी कि केवल ट्रू कौन सा होगा, ट्रू केवल सेकेंड आया ट्रू, बाकी क्या है, बाकी फॉल्स है। ओके।